प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबों को नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। कई लोगों को देखा है जिनके जीवन में हमेशा कमी घटी रहती है। कितना भी मिल जाए, पगार कितनी भी बढ़ जाए, उनके लिए पूरा होता ही नहीं। पैसा कितना भी मिले, लोगों की ज़रूरत पूरी होती ही नहीं। हर हाल में असंतुष्ट रहते हैं, हमेशा नाखुश रहते हैं कुछ लोग। कुछ और लोगों को देखा है जो कम वेतन पाते हैं, मगर उनके सारे काम हो जाते हैं, घर बन जाता है, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। बहुत सोचा, मगर समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के काम बन जाते हैं और कुछ लोगों के बनते नहीं। कुछ लोगों के लिए पूरा हो जाता है और कुछ लोगों के लिए पूरा नहीं होता। यूहन्ना के सुसमाचार 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास एक बड़ी भीड़ आती है उनके वचन सुनने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा तो उनके चेलों ने असमर्थता जताई। एक ने कहा, इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए कम से कम 200 चांदी के सिक्के लगेंगे। एक ने कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उसने रोटियां ली और धन्यवाद करके बांट दी। वैसे ही मछलियों को भी किया। खाने वाले 5000 लोग थे। जब वे खाकर तृप्त हुए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। उन्होंने 12 टोकरियां बची हुई रोटियां बटोर ली। इस चमत्कार की घटना से हम कुछ सीख सकते हैं। 5 रोटियां यीशु के हाथों में दी गई। हमारे हाथ में जो कुछ है उसे हम परमेश्वर के हाथों में दे दें, समर्पित कर दें। वो उस पर अनुग्रह के साथ, बरकत के साथ हमें वापस देगा। जब ऐसा होगा तो हमारा भी पेट भरेगा और हमारे आसपास वालों का भी। वो लड़का उन रोटियों को अपने लिए रख देता तो उसका पेट भर जाता, लेकिन जब वो परमेश्वर के आगे समर्पित हो गया, हजारों का पेट भरा। उसकी 5 रोटियां हजारों के काम आई। हमारी कमाई को, काम धंधे को, जायदाद को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें, उसे वो अनुग्रहित करके वापस हमें देगा। अगली बात, यीशु ने धन्यवाद दी। जोर देकर कहना चाहता हूं, यीशु ने धन्यवाद दी। हमारे पास जो कुछ भी होता है, कम ज्यादा जैसा भी है, उसके लिए धन्यवाद दें। दिल की गहराई से शुक्रगुजार रहें। अनुग्रह का कारण, बरकत की शुरुआत वहीं से है जहां पर मन में धन्यवाद का भाव है। एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना भी मिले उसे लेकर परमेश्वर के चरणों में जाएं और धन्यवाद दें। हमारी कमी घटी को, हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। हमारी जरूरत कैसे पूरी होती है, या ऐसा कह लें, हमारी कमी घटी किस प्रकार से पूरी होती है। देखते हैं, आयत 12 में लिखा है, जब वो खाकर तृप्त हो गए। जोर देकर कहना चाहता हूं, जब वे खाकर तृप्त हो गए। परमेश्वर जब देता है तो तृप्ति के साथ देता है, संतृप्ति के साथ देता है, संतोष के साथ देता है। यह संतृप्ति और संतोष बहुत बड़ी चीज है। हमको कितना भी मिले, संतोष नहीं होता, हम संतृप्त नहीं होते।
लेकिन जब परमेश्वर देता है तब बहुत संतोष होता है, तब हमें संतृप्ति मिलती है। जीवन में बहुत नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत का कोई अंत नहीं है। जीवन में संतोष चाहिए और वो परमेश्वर ही दे सकता है। जीवन में संतृप्ति चाहिए, वो परमेश्वर ही दे सकता है। प्रभु हम सबको संतोष और संतृप्ति दे। आमीन।